कॉमेडियन बहुत खुश था और उसने लड़के की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। उसने आखिरकार लड़के को स्वीकार कर लिया था और अब वो उसके हथियार की अनोखी क्षमता को अनलॉक कर देगा। उसने बहुत शालीनता से लड़के को फिर से खड़ा होने में मदद की, जो पहचाने जाने पर बहुत आभारी था। उसे अपने डिवाइन वेपन के ज्ञान को और निखारने की जरूरत थी। एक और एबिलिटी मिलने पर उसे यकीन हो गया था कि वो दूसरे बास्टर्ड को हरा सकता है। कॉमेडियन की सच्ची इच्छा यही थी कि उसका शिष्य ये लड़ाई जीते और उसने उसे जीत दिलाने का भरोसा दिलाया। कुछ दिन बीत गए और प्रोटैगनिस्ट जंगल में ट्रेनिंग जारी रखता है क्योंकि उसके लिए धीरे धीरे और मजबूत होना जरूरी था। वो धीरे धीरे अपनी एबिलिटी पर अपनी पकड़ को और बेहतर कर रहा था। उसके दोस्त यह देखने के लिए उसके पास आते हैं कि क्या हुआ। उसकी अनोखी एबिलिटी वाकई प्रभावशाली थी। लड़की ने पूछा कि क्या वो उन्हें कुछ टिप्स दे सकता है ताकि वे भी सीख सकें। वो बस यही कह सका कि वे राक्षसों को हराते रहें, यही एकमात्र रास्ता है जो वह जानता है। लेकिन वह एक ट्रेनिंग का तरीका जानता था जिससे वे अपनी मौजूदा शक्ति को बढ़ा सकते हैं और रोजाना उसका अभ्यास कर सकते हैं। उसने यह अपने गुरु से सीखा था। उन्हें बैठकर आंखें बंद करके ध्यान लगाना होगा और एक खास हाथ का इशारा करना होगा। यह शरीर में मैजिकल पावर को फैलाने का सबसे आसान तरीका है। रोजाना 1 घंटे इस ध्यान का अभ्यास करने से मैजिकल पावर तेजी से बढ़ सकती है। इसके अलावा यह उसे निखारने में भी मदद करता है, जिससे लड़ाई के दौरान शक्ति को बाहर निकालना आसान हो जाता है। उन्होंने भी ऐसा करने की कोशिश करने का फैसला किया। इस अभ्यास से तुरंत नतीजा नहीं मिलता, लेकिन लंबे समय में यह बहुत असरदार होता है। उसके दोस्तों ने अपने शरीर में जादू फैलाना शुरू किया। प्रोटैगनिस्ट ने देखा कि उन्होंने बहुत तेजी से प्रगति की थी। शायद उनकी प्रगति औसत से कहीं ज्यादा थी। वह पीछे नहीं रह सकता था, इसलिए उसने ट्रेनिंग जारी रखने का फैसला किया। इससे उसकी अनोखी एबिलिटी को भी मजबूती मिलेगी। 10 दिन बाद वे और मजबूत होने के लिए आपस में ही द्वंद्व युद्ध कर रहे थे। कुल मिलाकर 20 दिन बीत गए और वे लगन से ट्रेनिंग करते रहे। 1 महीने बाद वह फिर से उस बास्टर्ड से मिला। इस बार वह अपनी बहन को लेने के लिए अकेला नहीं आया था। उन्हें आखिरी बार मिले काफी समय हो गया था, यहाँ तक कि लड़की भी मजबूत हो गई थी। बास्टर्ड ने अपने सेवक को लड़की को ले जाने का आदेश दिया, जबकि वह इस परेशानी को संभालेगा। सेवक ने उसके आदेशों को समझ लिया, लेकिन लड़की उस काम को बिल्कुल भी आसान नहीं बनाने वाली थी। उसने तुरंत अपने डिवाइन वेपन से उस पर हमला कर दिया, लेकिन सेवक उन हमलों को चकमा देने के लिए काफी तेज था। लाइम अपनी दोस्त को अकेले लड़ने नहीं देगा और वह उस सेवक पर जमकर हमला करता है। वह एलिस से उसे ले जाने की इजाजत नहीं देगा। दूसरी तरफ प्रोटैगनिस्ट के लिए अपने मामलों को सुलझाने का समय था। इससे पहले उसके पास बस एक सवाल था जो वो पूछना चाहता था, वो आदमी अपनी ही बहन के साथ क्या करने वाला था। उसका डिवाइन वेपन खास था, जो पीढ़ियों से चला आ रहा था और आवाज के जरिए लोगों को नियंत्रित करने में सक्षम था। इस तरह वो लोगों को लड़ाई के हथियार में बदल सकती थी, जिससे युद्ध बहुत आसान हो जाता था। यह वाकई एक घिनौना मकसद था। वो बस अपनी जिंदगी आसान बनाना चाहता था, उसकी बहन उसके लिए सिर्फ एक मेयर टूल थी। प्रोटैगनिस्ट को किसी और स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह आदमी भाई कहलाने लायक नहीं था। उसने दुख जताया कि गुस्सा उसके खिलाफ उस हथियार को काम नहीं करने देगा, लेकिन वे ठीक वही देखने वाले थे। उसे प्रोटैगनिस्ट की मुद्रा अजीब लगी, क्योंकि पिस्तौल उसके ही उपयोगकर्ता की तरफ थी, जिसने अपनी अनोखी एबिलिटी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लपटें उसके दिल की तरफ निर्देशित थीं और अब उन्होंने उसके पूरे शरीर को घेर लिया था। यह सोल इंसिनरेशन है, एक प्रभावशाली तकनीक। भले ही वह प्रभावित नहीं हुआ, बास्टर्ड ने स्वीकार किया कि यह मुश्किल होने वाला था। प्रोटैगनिस्ट बहुत मजबूत हो गया था और उसकी पीठ से पंख निकल आए थे। इससे उसकी सभी शारीरिक विशेषताओं में बढ़ोतरी हुई थी। अब वह अपने दुश्मन के पास बहुत तेजी से पहुंच सकता था। बास्टर्ड ने बस कुछ ही गोलियां चलाईं, लेकिन वह पूरी तरह से बेकार था, क्योंकि उसकी लपटें उस सारे खून को जला सकती थीं, जिसकी बास्टर्ड को उम्मीद नहीं थी। यह प्रोटैगनिस्ट के लिए उसे तब तक मारने का समय था जब तक कुछ भी नहीं बचा था। बिना रुके उस पर एक घूंसा मारने की तैयारी कर रहा था। बास्टर्ड ने तुरंत अपनी सुरक्षा के लिए एक ढाल बनाई, जो पहले वार को तो सह पाए, लेकिन जिस तरह से वह टूटी, वह दूसरे वार को नहीं रोक पाएगी। इस तरह प्रोटैगनिस्ट उसे चेहरे पर मारने में कामयाब रहा, जिससे उस बेचारे मूर्ख का शरीर हवा में उड़ गया। उसके पास जो खून है वह पूरी तरह से बेकार है, उसे बस हार मानकर घर चले जाना चाहिए। लेकिन उसके पास दिखाने के लिए बस यही सब नहीं था। बास्टर्ड फिर से खड़ा हो गया था, उसकी आंखें भी पूरी तरह से बदल गई थीं। उसकी त्वचा की सतह में बदलाव आया था, ऐसा लगा जैसे उसका खून खौलने लगा हो। उस रूप के साथ वह कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गया था और प्रोटैगनिस्ट यह नहीं बता सका कि वह क्या था। वह ड्रैगन ब्लड था, उस एबिलिटी ने उसके पूरे शरीर को बदल दिया था। अब वह एक ड्रैगन जैसा दिख रहा था, उसकी शक्ति में काफी बढ़ोतरी हुई थी। वह दबाव वाकई समस्याग्रस्त है। उसने प्रोटैगनिस्ट को चेतावनी दी कि उसे इस पर गर्व महसूस करना चाहिए और साथ ही पछतावा भी होना चाहिए। उसके नुकीले पंजे पहले से ही तैयार थे, क्योंकि वह अब उसके पूरे गुस्से को महसूस करने वाला था। बेल ने अपने प्रतिद्वंद्वी की बढ़त पर पूरा ध्यान दिया। अपनी बढ़ी हुई क्षमताओं के साथ वह उसे चकमा देने में कामयाब रहा। फिर भी वह सटीक तौर पर कट गया था। उसका प्रतिद्वंद्वी उत्सुक था, उसे लगा था कि उसने निशाना लगा दिया है। जब वह सोच रहा था, प्रोटैगनिस्ट ने एक हमला तैयार किया और अपनी लपटें उस पर छोड़ दी। वह उसे ठीक ठीक मारने में कामयाब रहा। अब वह हवा में सब कुछ विस्फोट कर देगा। परिणामस्वरूप हुआ विनाश वाकई प्रभावशाली था। हवा में बहुत सारा धुआं उठ गया था, लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी पूरी तरह से बेअसर लग रहा था। उसने कहा कि वह हमला पूरी तरह से बेकार था। उसके शरीर पर मौजूद स्केल साफ थे, कालिक या जलने के कोई निशान नहीं थे। वह प्रोटैगनिस्ट की तरफ दौड़ा और उसे अलग करने के लिए तैयार था। इस प्रतिद्वंद्वी के लिए सिर्फ आग काफी नहीं होगी, इसलिए उसने उसे अपनी मुट्ठियों से कुचलने का फैसला किया। दोनों टक्कर के रास्ते पर थे। बेल को उन पंजों से फिर से बचना पड़ा, तभी उससे वार करने का मौका मिलेगा। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के बगल में एक वार किया, जिससे उसके प्रतिद्वंद्वी ने अपनी ही त्वचा पर उस प्रभाव को महसूस किया। वह जरा भी प्रभावित नहीं हुआ, वे स्केल प्रभाव के लिए भी बहुत प्रतिरोधी थे। प्रोटैगनिस्ट अपने विचारों से विचलित हो गया। ड्रैगन की पूंछ से पकड़ा गया, जिसने उसे जमीन की तरफ फेंक दिया, जबकि उसके प्रतिद्वंद्वी ने उसे खत्म करने के लिए एक शक्तिशाली स्पेल तैयार किया।
बेलूवी को तुरंत अपना बचाव करने की जरूरत थी और उसने एक फायरबॉल भेजा ताकि उसे मारा न जा सके, लेकिन उसके प्रतिद्वंद्वी का हमला कहीं ज्यादा विनाशकारी था। हवा में एक बड़ा धमाका हुआ। लड़का बहुत थका हुआ लग रहा था, हालांकि वह लगातार कोशिश कर रहा था, वह अपनी सीमा पर था और ड्रैगन ऐसे कई हमले करने में सक्षम था। इससे उसके लिए चीजें और भी जटिल हो जाएंगी क्योंकि प्रोटैगनिस्ट को अपनी मैजिकल पावर का और भी ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत थी। और जमीन पर उसके दोस्त एक और लड़ाई में लगे हुए थे, उनका दुश्मन शायद लेवल बी पर था। उन्होंने एक संयुक्त हमला करने का फैसला किया। शांत दुश्मन बस उनके हिलने का इंतजार कर रहा था। लायन सबसे पहले आगे बढ़ा और अपने प्रतिद्वंद्वी को अपना बचाव करने के लिए मजबूर किया। लड़के ने अपना भाला जमीन में गाड़ दिया। इससे उसका प्रतिद्वंद्वी थोड़ा सतर्क हो गया। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वह बर्फ की दीवारों से घिरा हुआ है। यह लड़की के काम करने का समय था। वह पहले से ही अपने प्रतिद्वंद्वी की तरफ बढ़ रही थी और उस पर शक्तिशाली साउंड वेव्स भेज रही थी। वह संयोजन उन्हें एक राक्षस को हराने के लिए काफी था जो उनसे ज्यादा मजबूत था, इसलिए उन्हें लगा कि लड़ाई खत्म हो जाएगी। लेकिन नाइट ने कहा कि वह सब पूरी तरह से बेकार था। उसने अपनी लाठी जमीन पर मारी, एक काला और रहस्यमयी घेरा दिखाई दिया जिसने हमले की साउंड वेव्स को पूरी तरह से सोख लिया जब तक कि कुछ भी नहीं बचा। बच्चों के लिए एक अप्रत्याशित नतीजा। अभी भी अपनी लाठी को जमीन पर टिकाए हुए उसने उन्हें खत्म करने में सक्षम एक हमला तैयार किया। काला पोर्टल बड़ा और बड़ा होता गया और अवशोषित साउंड वेव्स को छोड़ दिया। उसके एब्जॉर्प्शन की वजह से वे हमले अब पूरी तरह से बेकार थे। लड़की अभी भी यह समझ रही थी कि क्या हुआ था। नाइट ने उससे माफी मांगी लेकिन कहा कि उसे ले जाना होगा क्योंकि उसे अपने मालिक से आदेश मिला था। लाइम ऐसा नहीं होने देगा और नाइट ने लड़के को दखल न देने की चेतावनी दी, लेकिन वह उन शब्दों को कभी नहीं सुनेगा। इसलिए उसे वश में करने की जरूरत थी। वह अभी भी लड़ाई में बहुत अनुभवहीन था। लड़की ने देखा कि उसका दोस्त भी संघर्ष कर रहा है और जानती थी कि उसे उसकी मदद करने की जरूरत है। वह हताश हो गई क्योंकि वह अपने शरीर को हिला नहीं पा रही थी। इस बीच लड़के को बेरहमी से पीटा जा रहा था। उसकी बस यही इच्छा थी कि उसमें विरोध करने की थोड़ी और ताकत होती। उसे प्रोटैगनिस्ट के शब्द याद आए कि ट्रेनिंग उससे लड़ाई में शक्ति जारी करने में मदद करेगी। उसे बस खुद को शांत करने की जरूरत थी। इस तरह वह अपने शरीर के अंदर मौजूद मैजिकल पावर पर ध्यान केंद्रित कर पाएगी। उसे यकीन हो गया कि वह लड़ सकती है और अपने दोस्त को बचाने के लिए तैयार थी। उसकी खोपड़ी उस लाठी से पूरी तरह से कुचले जाने वाली थी, लेकिन हवा में साउंड वेव्स उड़ गईं। लाइम समय रहते प्रतिक्रिया करने में कामयाब रहा। उसके हारने का समय अभी नहीं आया था और गरीब नाइट को यह देखकर काफी हैरानी हुई कि क्या हो रहा था। यह लड़की द्वारा उत्पन्न हुई आवाज का परिणाम था। लाइम अपने दोस्त को पूरी तरह से सुन सकता था। उसने जो संगीत बजाया वह सुंदर था और उस संगीत ने लड़के के शरीर में ताकत बदल दी, जो अब अपने प्रतिद्वंद्वी पर दबाव डालने में कामयाब रहा और उसे संतुलन से बाहर फेंकने में कामयाब रहा। नाइट को नहीं पता था कि उस बच्चे में इतनी ताकत कहां से आ गई थी। उसका डिवाइन वेपन उसे जमाने के लिए तैयार होकर जोर से चमक रहा था। जमीन से बर्फ की प्लेटें निकली और नाइट की तरफ बढ़ी, जिसे यकीन था कि वह मुसीबत में था। वह सब कुछ सोख नहीं पाएगा और पूरी तरह से बर्फ में ढका जाएगा। हवा में प्रोटैगनिस्ट पहले ही अपनी सीमा के करीब था। लड़ाई खत्म होने वाली थी, लेकिन उसने देखा कि उसके दोस्त कामयाब हो गए थे। अब बस उसकी आंखों के सामने खड़े बास्टर्ड को हराना बाकी है। वह अब जो करेगा वह एक जुआ है क्योंकि वह अपने छिपे हुए ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करेगा। ड्रैगन यह जानकर उत्सुक था कि लड़का अभी भी अपनी ताकत छिपा रहा था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वह सचमुच हताशा का अनुभव करने वाला था। दोनों के बीच लड़ाई और भी तेज हो गई क्योंकि ड्रैगन भी अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था और एक विनाशकारी हमला करने वाला था। प्रोटैगनिस्ट जानता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी अपनी सबसे शक्तिशाली स्ट्राइक शुरू करने वाला था, लेकिन उसके पास भी इसे काम करने के लिए कुछ करना था। उसे बस जीवित रहने की जरूरत थी। ड्रैगन ने आखिरकार अपनी एबिलिटी के चार्जिंग चरण को पूरा कर लिया था और अपनी सारी शक्ति को प्रोटैगनिस्ट के खिलाफ छोड़ दिया था। वह ऊर्जा का गोला वाकई बहुत बड़ा था, एक अप्रत्याशित आकार जो चीजों को और भी मुश्किल बना सकता था। लड़के को हारने से बचने के लिए तेजी से काम करने की जरूरत थी। उसके पास बस वह हमला था। उसने अपनी लपटें छोड़ दी ताकि उसे मारा न जा सके, लेकिन ड्रैगन और भी ज्यादा शक्ति पैदा करता रहा, एक ऐसी शक्ति जिसे प्रोटैगनिस्ट बर्दाश्त नहीं कर सका। वह अपने प्रतिद्वंद्वी से हार गया था। ऐसा लगा कि लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई है। यह वह अंत नहीं था जिसकी ड्रैगन ने उम्मीद की थी। वह कुछ और रोमांचक चाहता था। तभी उसे एहसास हुआ कि प्रोटैगनिस्ट उसके पीछे दिखाई दिया था। वह विचलित हो गया था और जब वह सारी शक्ति चार्ज कर रहा था तो उसने अपने बचाव पर ध्यान नहीं दिया था। लड़के ने अपनी खुद की लपटों से एक क्लोन बनाया था जिसे ड्रैगन ने नष्ट कर दिया था, एक एबिलिटी जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि प्रोटैगनिस्ट उसमें महारत हासिल करेगा। उसे यकीन था कि प्रोटैगनिस्ट उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि उसके हमले कमजोर थे। यह उसके लिए अपनी ट्रेनिंग की प्रगति दिखाने का समय था क्योंकि इसके जरिए उसने जादू पर अपनी पकड़ को बेहतर बनाया था। ड्रैगन ने महसूस किया कि लड़के की बाह माना से ढकी हुई थी। उसके हमले अब तक काम नहीं कर पाए होंगे, लेकिन वह भूसा अलग होने वाला था। पीछे मुड़कर ड्रैगन को एहसास हुआ कि वे काफी खतरनाक थे। वे नीली लपटें लड़के का ट्रम्प कार्ड थी। उसने अपने शानदार मुक्के से दुश्मन की पीठ पर वार किया, जिससे उसे तीव्र और दर्दनाक दर्द हुआ, जो ड्रैगन के स्केल को तोड़ने के लिए काफी था। यह असंभव था कि वह एक बच्चे से हार गया हो। कुछ देर बाद वह अपनी आंखें खोलने में कामयाब रहा। उसका शरीर बर्फ से पूरी तरह से स्थिर हो गया था। उसे और उसके सेवक को हरा दिया गया था। इसमें थोड़ा समय लगा, लेकिन वे आखिरकार होश में आ गए। ड्रैगन ने सोचा कि वह बच्चों से परेशान होगा, लेकिन चूंकि वह हार गया था, इसलिए उसे कोई परेशानी नहीं हुई। एक बात थी जो लड़की उससे कहना चाहती थी, वह उसे युद्ध शुरू नहीं करने देगी और वह उसका टूल नहीं बनेगी और उसे यह बेहतर समझना चाहिए। अप्रत्याशित रूप से वह सहमत होता हुआ लग रहा था। वह बिल्कुल वैसा ही करेगा जैसा लड़की ने कहा था। उनके लिए ऐसे अजीब शब्द सुनने को मिले जिससे वे संदेह में पड़ गए। फिर भी लाइम ने अपने डिवाइन वेपन को खत्म कर दिया, जिससे बर्फ गायब हो गई। लड़की ने उससे कहा कि वह उसे फिर से देखने न आए। उसे जवाब दिए बिना उसने बस अपने मैग से उसके साथ आने को कहा। वे दोनों अब जा रहे थे। वह लड़ाई सबके लिए थका देने वाली थी और यह प्रभावशाली था कि प्रोटैगनिस्ट स्टूडेंट काउंसिल के एक सदस्य को हराने में कामयाब रहा था।
उसने कहा कि यह बहुत कम अंतर से हुआ था। लड़की अपने दोस्तों से बात करने के लिए खड़ी हुई और एक दिन वह उस सारी दया का बदला चुकाएगी, लेकिन वे दोस्त थे और चीजें ऐसे काम नहीं करती थी। यह सुनकर उसने इसे ठीक करना सुनिश्चित किया। वे सबसे अच्छे दोस्त थे। उन शब्दों ने प्रोटैगनिस्ट को बहुत खुश कर दिया। इस लड़ाई के बाद उन्हें स्टूडेंट काउंसिल के अन्य सदस्यों द्वारा निशाना बनाया जा सकता है, इसलिए उसे और भी मजबूत होने की जरूरत थी, खासकर एल्बर्ट के खिलाफ, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई और त्रासदी फिर से हो। वो यहाँ सबसे मजबूत बनेगा और सबको अपनी शक्ति दिखाएगा। आखिरकार वह अपने भाई को हराएगा और परिवार का मुखिया बनेगा। इस बार वह निश्चित रूप से अपनी बहन की रक्षा कर पाएगा। कई साल बीत गए और एक लड़ाई शुरू होने वाली थी। प्रोटैगनिस्ट को आखिरकार अपना भाई मिल गया था, लेकिन अब वह बहुत मजबूत था और परिवार का मुखिया भी बन गया था। जन को उपाधियों की परवाह नहीं थी। उसने कहा कि उसके छोटे भाई पर उसकी पिछली जिंदगी में एक अभिशाप था। उसने सीखा कि जिन लोगों से वो प्यार करता था उनकी रक्षा न कर पाना शर्म की बात थी। उस दिन उसने जो पीड़ा महसूस की थी वह वाकई तीव्र थी, इसलिए वह अब इस जगह पर था, सच्चे दर्द को जानता था। ऐसा कोई दुश्मन नहीं था जिसे वह हरा न सके। उसकी बहन का भाग्य दांव पर था। मुफासा और स्कार लड़ाई में उतरने वाले थे और प्रोटैगनिस्ट को विश्वास था कि वह अपनी पूरी नियति को बदलने वाला था और अपने भाई पर अपनी पूरी शक्ति से हमला करने वाला था। तो गाइज, ये था इस मनवा का लास्ट चैप्टर। आई होप आप सबको ये मनवा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ, चैनल पे एक बहुत ही जबरदस्त मनवा का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हुआ है, उसे भी जरूर देखें। धन्यवाद।